हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग एमएस एक्सेल में फार्मूला ऑप्शन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, मेरा एमएस एक्सेल का होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, इन सब का मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में फार्मूला मेनू के बारे में, सारे ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ जितने सारा ये फार्मूला है, इन सब फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा इंसर्ट फंक्शन। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखेंगे ये सारा फार्मूला आपका इस पॉपअप विंडोज में आपका शो हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्सिमम, साइन, सारा फार्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे ऑल पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं, देखेंगे सारा फार्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अर्थात इस ऑप्शन की सहायता से आप यहाँ से फार्मूला जो है देख सकते हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ पर है। यहाँ पर सारा फार्मूला का कलेक्शन आपका जो इंसर्ट फंक्शन में आपका है। यही सब जो आप ये सब फार्मूला आप देख रहे हैं, यही सब फार्मूला आपको अलग अलग दिया गया है। जैसे यहाँ सम है, देखेंगे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, आपको यहाँ कुछ फार्मूला मिल जाएगा। रिसेंटली यूज में जो हम अभी रिसेंटली जो फार्मूला हम यूज किए रहेंगे, वो सारे फार्मूला आपको यहाँ मिल जाएंगे। फाइनेंस से रिलेटेड जो फार्मूला होते हैं वो फार्मूला आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे पीएमटी हो गया, पीवी हो गया, आईपीएमटी हो गया, सारा फार्मूला आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका लॉजिकल, यदि फार्मूला आपको यूज करना है तो आप इस लॉजिकल वाले टैब में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट से रिलेटेड कोई फार्मूला यदि आपको आवश्यकता है तो आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे। यदि आपको डेट और टाइम का फार्मूला की आवश्यकता है तो आपको इस टैब में मिल जाएंगे। लुकअप से रिलेटेड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स से रिलेटेड फार्मूला आपको यहाँ मिल जाएंगे। मोर फंक्शंस पाएंगे और भी फार्मूले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं जितने सारे फार्मूला बटन्स आपको दिख रहे हैं, इन सब का कलेक्शन जो है आपका इंसर्ट फंक्शन आपका होता है। इस इंसर्ट फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम होम ऑप्शन में भी आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। यहाँ से आपका सारा फार्मूला जैसे यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ मोर फंक्शन पाएंगे, देखेंगे वही फार्मूला आपका क्या है, हाईलाइट हो रहा है। तो आपका जो है फार्मूला यहाँ से भी आ जाएगा और होम ऑप्शन से भी आ जाता है। दोस्तों, फार्मूला लगाने के लिए या तो आप यहाँ से आप क्लिक करके लगाएं, या तो यहाँ से क्लिक करके लगाएं, या तो आप जिस सेल में आप फार्मूला लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप जो है इक्वल बटन के साथ में यदि कोई भी फार्मूला यदि आप लिखते हैं, जैसे मैं सम लिख रहा हूँ, देखेंगे पूरा फार्मूला का कलेक्शन यस से जो है जितने हैं सारे आपके आ जाएंगे। अर्थात आपको जैसे इजी हो उस आधार पर आप फार्मूला का यूज इसमें कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले से कुछ टेबल बना कर रखे हैं, उन सब में हम ऑलरेडी जो फार्मूला लगा करके आपको सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे सम का फार्मूला लगाने के लिए या तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर सम पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे ये ऑटोमेटिक रेंज आपका ले लेगा, और यहाँ इंटर क्लिक कर देंगे तब भी आपका ये सम आपका हो जाएगा। पुनः आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप जो है यहाँ पर सम लिख देते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही आप लिखते हैं सम, और यहाँ पर जैसे ही गो पे आप क्लिक करते हैं देखेंगे सम आपका यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं देखेंगे एक नया पॉपअप विंडोज ओपन होगा। इसमें जो है ये रेंज आपको, इसमें आपका ये रेंज पूछ रहा है कि आपका रेंज कितना है। आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से यहाँ तक क्या कीजिए, इसको रेंज आप दे दीजिए। रेंज देने के बाद में बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके क्लिक जैसे ही आप करते हैं देखेंगे टोटल आपका यहाँ पर आपका हो चुका है, सम आपका हो चुका है। पुनः तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आता हूँ मैं, इक्वल बटन दबाता हूँ, लिखता हूँ सम। टैब बटन से जैसे ही एक्टिवेट करते हैं इन सबको रेंज दे देंगे आप। अब ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। इंटर जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आपका यहाँ पर सम आ चुका है। यहाँ से आप ड्रैग कर देंगे तो टोटल आपका सम आ जाएगा। यदि आपको एवरेज निकालना है, यहाँ पर इक्वल क्लिक करेंगे, लिखेंगे एवरेज, एवरेज लिखते हैं। टैब बटन से आप इनेबल कर देंगे। इसको इनेबल करने के बाद में आप रेंज दे देंगे। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मैंने रेंज दे दिया, और इसको ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर क्लिक करेंगे, देखेंगे एवरेज आपका
निकल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर आएंगे ऑटो सम पर, यहाँ पर एवरेज पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे एवरेज आपका ये रेंज यहाँ से पूछ रहा है, हम यहाँ से यहाँ तक रेंज दे देंगे, इंटर क्लिक करेंगे, देखेंगे इसका भी एवरेज आपका निकल जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, टोटल आपका यहाँ तक हो जाएगा। इस मैक्स फार्मूला से आप मैक्सिमम वैल्यू का पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल किया, मैंने लिखा मैक्स, मैक्स लिखने के बाद टैब बटन से मैं एक्टिवेट कर दूंगा और मैं इतनी वैल्यू दे देता हूं और यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू का आप पता लगा देगा 87। देखेंगे आप इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू है। यहाँ से आप मिनिमम का पता लगा सकते हैं, जैसे मैंने इक्वल क्लिक किया, या आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आप जो है मिन का फार्मूला जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखेंगे रेंज आपका पूछ रहा है कितनी वैल्यू में से मिनिमम पता करना है। मैंने इसको इतना रेंज दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, देखेंगे मिनिमम वैल्यू आपको मिल गया। आगे है काउंट नंबर। यहाँ पर आने के बाद में इस फार्मूले की सहायता से सिर्फ ये नंबर को काउंट करता है। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इक्वल बटन दबाया और यहाँ पर काउंट मैंने जैसे लिखा, देखेंगे इसको टैब बटन से एक्टिवेट करने के बाद में मैं सिर्फ इसको इतना रेंज दे देता हूं, तो आप देखेंगे ये सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा, जो टेक्स्ट है इसको काउंट नहीं करेगा। आपका देख सकते हैं यहाँ पर 20 दिखा रहा है, देख सकते हैं 10 इधर 10 इधर 20, ये आपका जो है टेबल जो है काउंट नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट है आपका। तो ये समझ गए होंगे यहाँ से एवरेज मिनिमम मैक्सिमम ये सारे फार्मूले हैं। दोस्तों आपको मैं कुछ ही फार्मूला मैं आपको इसमें से यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये सारा फार्मूला यदि मैं दिखाने लगूँ तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं फार्मूला पर मैं एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे फार्मूले को मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे इन सारे फार्मूला के बारे में। यहाँ से यदि आपको सम कैलकुलेट करना है तो सम का फार्मूला लगा लेंगे, एवरेज निकालना है तो एवरेज का, मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स का फार्मूला, मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए मिन का फार्मूला, और नंबर को काउंट करने के लिए आप काउंट का फार्मूला लगा सकते हैं। आप आएंगे रिसेंट पे, यहाँ पे जो भी आप यूज किए रहेंगे रिसेंटली फार्मूला, सारे फार्मूले आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको यहाँ फाइनेंशियल से रिलेटेड यदि आपके फार्मूला हैं तो इसमें से मैं कुछ फार्मूला के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पीएमटी हो गया, आईपीएमटी हो गया, इन सब के बारे में। तो यहाँ से मैं एक ऑलरेडी मैं डेटा बना के रखा हूँ फाइनेंशियल का, मैं यहाँ पर जो है ये फार्मूला आपको लगा करके दिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आप जो है कोई बाइक है उसको फाइनेंस आप करवा रहे हैं और आपका लोन अमाउंट जो है 1,20,000 है और इंटरेस्ट रेट पर ईयर आपका 10% है और नंबर ऑफ पीरियड आपका ईयर में है 5 साल के लिए है। तो यहाँ से आप पीएमटी निकालेंगे जिसका फुल फॉर्म होता पर मंथ ट्रांजेक्शन, आईपीएमटी का होता इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजेक्शन और पीएमटी का होता है प्रिंसिपल पर मंथ ट्रांजेक्शन, अर्थात जो आपका मूलधन है। तो दोस्तों ये कैसे निकलेगा उसके लिए मैं यहाँ पर आपको लगा करके दिखाता हूँ। या तो आप यहाँ से आइए और यहाँ से आप जो है पीएमटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखेंगे ये आपका एक नया पॉपअप विंडोज ओपन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है रेट, क्या पूछ रहा है, रेट आप यहाँ से देंगे। रेट क्या है आपका 10% है। इसको दोस्तों आप जो है भाग करने वाले हैं किससे, 12 से। क्यों, क्योंकि ये जो है ईयर का है, हमको महीने का पता करना है, तो हमको 12 से क्या करना है, जो है भाग करना पड़ेगा। NPER है, नंबर ऑफ पीरियड कितने मंथ का है। तो ये जो है ये जो 5 ईयर लिखा है इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप गुणा करेंगे किससे, 12 से गुणा करने के बाद में तभी ये जो है एक मंथ का आपका निकलेगा। यहाँ पूछ रहा है पीवी प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पर लोन अमाउंट हमारा कितना है 1,20,000 का। इसको क्लिक करने के बाद में बस आपको यहाँ से क्या करना है, ओके क्लिक कर देना है। देखेंगे आपका यहाँ पर अमाउंट निकल जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये आपका डॉलर में शो हो रहा है। आप होम ऑप्शन पे आएंगे, होम ऑप्शन पे आने के बाद में ये आप कॉमा वाला जो सिंबल देख रहे हैं, यहाँ क्लिक जैसे ही करते हैं देखेंगे इंडियन करेंसी में आपका बदल जाएगा आपका। ठीक है, पुनः हम आईपीएमटी का फार्मूला यूज करते हैं। या तो आप यहाँ से आ करके यहाँ से आप फार्मूला को सेलेक्ट कीजिए, या तो आप यहाँ पर इक्वल बटन दबाने के बाद में
आप IPMT आप जैसे ही सर्च करते हैं देखेंगे आपका आ जाएगा। टैब बटन से इनेबल कर लेंगे। देखिए रेट पूछ रहा है, रेट कितना है 10% है। इसको कितने से भाग करना पड़ेगा 12 का। क्यों? क्योंकि ये जो हमको 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। पुनः हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे पर मतलब पीरियड कितने मंथ का, तो यहाँ पर आपको एक अलग से ऐड करना पड़ेगा 1। हम 1 मंथ का पता कर रहे हैं इंटरेस्ट कितना है। पुनः हम कामा लगाएंगे, लिखा नंबर ऑफ पीरियड NPR पता करना है, तो ये हम ईयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में गुणा कर देंगे 12 से, क्योंकि हम जो है 1 मंथ का पता कर रहे हैं। पुनः हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने पर PV पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। हम इसको सेलेक्ट जैसे ही करते हैं देखेंगे हमारा जो है यहाँ पर निकल चुका है। ये हमारा डॉलर में है। होम पर आने के बाद में हम इसको करेंसी में बदल लेंगे। देख सकते हैं हमारा जो किस्त आ रहा है, EMI आ रहा है, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट आप देखेंगे 2549 रुपये 65 पैसे आपके हैं। और जो इंटरेस्ट हम इसमें से कितना दे रहे हैं 1000 पे कर रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे PMT है, और हमारा मूलधन कितना जमा हो रहा है उसको पता करने के लिए इक्वल करेंगे PMT। जैसे ही हम टैप करते हैं देखेंगे हमारा आ जाएगा यहाँ पर। और रेट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में भाग कर लेंगे किससे 12 से, और आप कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद पर पूछ रहा है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। और यहाँ पर कामा लगाने के बाद में नंबर ऑफ पीरियड आपका पूछ रहा है, आपका यहाँ नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है, तो यहाँ 5 ईयर सेलेक्ट करने के बाद में इसको हम 12 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। कामा लगाने के बाद में प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर क्लिक करने के बाद में देखेंगे आपकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि आप जो EMI पे कर रहे हैं 2549 रुपये, उसमें से 1000 क्या है आपका इंटरेस्ट है, और 1549 रुपये क्या है आपका मूलधन आपका जमा हो रहा है। हम टोटल इन दोनों को करने के बाद में यदि आपकी वैल्यू इतनी आ रही है, समझ जाइए आपका सही है। मैं इक्वल करने के बाद में मैं सम का फार्मूला लगाने के बाद में इन दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर देता हूँ, और ब्रैकेट बंद करने के बाद में देखेंगे आपका ये टोटल आपका आ चुका है। दोस्तों आपने सीखा PMT, IPMT और PPMT का फार्मूला कैसे यूज होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम फार्मूला के बारे में जानते हैं। आगे है लॉजिकल फार्मूला। दोस्तों इसमें एंड, फॉल्स, इफ, एरर, नॉट और ट्रू इत्यादि का आपका दिया है। ये कैसे यूज होता है, चलिए हम नेक्स्ट एक कंटेंट बना कर रखे हैं, हम उस पर इसका यूज करने वाले हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर। दोस्तों मैं यहाँ पर जो फार्मूला लगा करके आपको दिखाता हूँ। इक्वल बटन दबाएंगे, लिखेंगे इफ़ बटन, इफ़ लिखने के बाद में टैब बटन से एक्टिव आप कर लेंगे। ये लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है किस पर ये अप्लाई होगा, तो मैं ये नंबर जो है 365 का मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का सिंबल दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 300। अर्थात कि अगर ये हमारी जो वैल्यू है वो 300 से ज़्यादा हो, क्या हो 300 से ज़्यादा हो, तब जो है हम ये हमारा वैल्यू क्या शो होना चाहिए यहाँ पर, तब ये होगा पास। अन्यथा जो हम पास लिखेंगे उसे डबल कोड के अंदर लिखेंगे, या हम इसी डबल कोड के अंदर लिख देंगे फेल। पुनः मैं डबल कोड बंद करके ब्रैकेट बंद जैसे करता हूँ, इंटर क्लिक करने के बाद में देखिए आपका यहाँ दिखा रहा है पास। यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यू जो है 300 से कम है वो आपका ऑलरेडी फेल आपका दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों समझ गए होंगे इफ़ का फार्मूला कैसे आपका लगता है। तो दोस्तों सेम ऐसे ही आपका आगे है टेक्स्ट का फार्मूला। तो टेक्स्ट का फार्मूला कैसे आप यूज करेंगे मैं इसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख करके रखा हूँ यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अपर का फार्मूला यदि आपको यूज करना है, जैसे कि सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इस टेक्स्ट को मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप स्मॉल लेटर में जो हमारा टेक्स्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मैं इक्वल बटन दबाता हूँ, लिखूँगा अपर। मैं अपर जैसे ही लिखता हूँ ये टेक्स्ट पूछ रहा है, देखेंगे राज अभी हमारा स्मॉल लेटर में है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में अपर फार्मूला से हमारा टेक्स्ट क्या होगा
कैपिटल लेटर में आपका हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कैपिटल लेटर में हो गया है। अभी आप देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट कैपिटल लेटर में इसको लोअर केस में करना है, अर्थात आप जो है कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में दिया आपको करना है तो यहाँ पर इक्वल बटन दबाएंगे और लोअर लिखेंगे और टैब बटन से इनेबल करने के बाद में हम जो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस सेलेक्ट को हमको लोअर केस में बदलना है। तो मैंने राज को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इंटर क्लिक करता हूँ, देखेंगे आपका ये स्मॉल लेटर अर्थात लोअर केस में आपका हो चुका है। नेक्स्ट है आपका मिड फार्मूला। दोस्तों मिड फार्मूला की सहायता से यदि किसी भी टेक्स्ट का यदि हम मिडिल अक्षर पता करना चाहते हैं तो कितने अक्षर तक पता करना चाहते हैं तो हम मिड फार्मूला से पता कर सकते हैं। जैसे मैंने बराबर लिखा, मिड फार्मूला लगाने के बाद मैंने टैब बटन से एक्टिवेट कर दिया और मैंने इसको रेंज दे दिया और रेंज देने के बाद में हम जो है इसको जो है हम जो है यहाँ पर 3 टाइप करेंगे कामा लगाने के बाद में, ताकि हमारा जो है इधर से जो है तीसरा अक्षर क्या हो हमारा जो है इसमें सिर्फ आए। और कामा लगाने के बाद में मैं 2 यहाँ पर लिख दूँगा तो आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो है सिर्फ 2 ही अक्षर हमारा दिखेगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर क्लिक जैसे ही आप करते हैं देखेंगे जो है हमारा जो बीच का जो 2 अक्षर है वो आपका आ जाएगा। इंटर जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे जे और के आपका ये बीच का जो है 2 अक्षर हमारा आ चुका है। लेफ्ट का फार्मूला जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पर रेंज आप दे देंगे तो यहाँ रेंज देने के बाद में तो कितने नंबर तक लेफ्ट में आपको टेक्स्ट की आवश्यकता है तो आप यहाँ 2 लिखेंगे और ब्रैकेट जैसे ही बंद करते हैं इंटर क्लिक करेंगे देखेंगे लेफ्ट का जो 2 नंबर है ये आपका आ गया है RA, देख रहे हैं आप यहाँ पर। वैसे यदि आप यहाँ पर राइट का फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो राइट साइड का जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको आपको दिखा देगा। जैसे मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कामा करने के बाद कितने अंक तक हम चाहते हैं 3 अंक तक इंटर क्लिक करेंगे देखेंगे हमारा जो है MAR लास्ट का 3 अंक आपको यहाँ पर दिखा दिया। इस फार्मूले की सहायता से अभी आप देखेंगे आपका कैपिटल लेटर में है तो अभी आप इस फार्मूले की सहायता से आप अपने टेक्स्ट को जो है अपर बेस पर, जैसे कि पहला अक्षर बड़ा होता है बाकी सब छोटा अक्षर होता है, उसके आधार पर टेक्स्ट को मेंशन कर सकते हैं। जैसे इक्वल बटन दबाया PROT जैसे मैंने लिखा देखेंगे फार्मूला आ जाएगा। टैब बटन से एक्टिवेट करने के बाद में आप टेक्स्ट को सेलेक्ट जैसे ही आप करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट को क्या करेंगे बंद करने के बाद में इंटर जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखेंगे ये आपका राजकुमार में पहला अक्षर आपका कैपिटल हो गया, बाकी सारे अक्षर आपके क्या हैं स्मॉल आपके हो चुके हैं। आप देखेंगे यहाँ पर टुडे लिखा है तो टुडे का फार्मूला कैसे लगाते हैं, इक्वल बटन यदि आप दबाएंगे या तो आप फार्मूला आप यहाँ से देख लीजिए टुडे कहाँ लिखा है, यहाँ क्लिक करने के बाद में देखिए आपका एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बस आपको ओके क्लिक करना है, देखेंगे आज का फार्मूला आपका लग जाएगा। या आप यहाँ पर आने के बाद में इक्वल बटन आप दबाते हैं, इक्वल बटन दबाने के बाद में आप जो है यहाँ पर टुडे लिखते हैं कीबोर्ड से और टैब बटन से एक्टिव कर देते हैं और ब्रैकेट को बंद करने के बाद इंटर बटन क्लिक करते हैं तब भी आपका देखेंगे फार्मूला आपका एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर आपका डेट आपका दिखा दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट है नाउ का। दोस्तों इस फार्मूला के यूज करने के लिए या तो आप यहाँ से आने के बाद में नाउ क्लिक कीजिए या और यहाँ पर सिर्फ आपको ओके क्लिक कर देना है। देखेंगे यहाँ नाउ में आपको डेट और टाइम आपका दोनों आपका शो होने लगता है। या आप इक्वल बटन दबाएंगे और यहाँ पर नाउ लिखेंगे, नाउ लिखने के बाद टैब बटन एक्टिवेट करने के बाद में ब्रैकेट आप बंद कर देते हैं, देखेंगे आप डेट और टाइम आपका शो हो गया है। यहाँ पर नेक्स्ट है टाइम का है। दोस्तों टाइम का फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल बटन दबाएंगे और टाइम जैसे ही लिखते हैं यहाँ पर ये रेंज पूछ रहा है हावर्स, किसको हावर्स में बदलना है तो हम यहाँ पे जो यहाँ पर देख रहे हैं ये 10 है, इसको मैं आवर्स दे देता हूँ और मैं यहाँ पर कामा लगाने के बाद में यहाँ मिनट्स आप देख रहे हैं तो मैं ये 25 मिनट कर देता हूँ और कामा लगाने के बाद में सेकंड पूछ रहा है और मैं 30 को जो है सेकंड कर देता हूँ। ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए आपका दिखा दे रहा है 10:25 AM।
देख सकते हैं आप, यहाँ पर शो हो गया है। जैसे कि ये आप रेंज देख रहे हैं, ये आपका 10 को मैंने क्या आवर्स मैंने बनाया। अभी मैं इस 10 की जगह पर यहाँ पर मैं जो है लिख देता हूँ, मान लेते हैं मैं 23 लिख देता हूँ। कितना? 23। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखेंगे आपका किस में कन्वर्ट हो गया, पीएम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जो है 23 जब बजता है तो ऑलरेडी पीएम में होता है। तो ये आप टाइम का फार्मूला लगाना आप सीख गए होंगे। सेम आपका डेट का है, यहाँ क्लिक करने के बाद इक्वल बटन आप दबाते हैं और डेट लिखते हैं और इस फार्मूले पर डबल क्लिक आप जैसे ही करते हैं, ईयर पूछ रहा है, किसको हम इस 2024 को ईयर रखना चाहते हैं, मंथ 10 मंथ करना चाहते हैं, डे 26। इसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद में देखेंगे आपका ये डेटा आपका डेट में क्या कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपका ये सारा फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। सब फार्मूला का डिटेल से मैं एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल से हम लोग सीखेंगे। अभी बस थोड़ा थोड़ा हम लोग फार्मूला के बारे में यूज करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लुकअप का। दोस्तों इस फार्मूला का यूज जो है करने के लिए ऑलरेडी जो है हम जो है यहाँ पर देखेंगे, हम जो है लुकअप का फार्मूला यूज करने वाले हैं। यहाँ पर लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए मैं इक्वल बटन दबाता हूँ और इक्वल बटन दबाने के बाद में मैं जैसे ही लुकअप लिखता हूँ देखेंगे हमारा फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले पर डबल क्लिक यदि आप करते हैं देखेंगे फार्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा। पूछ रहा लुकअप वैल्यू, यदि हम जो है ये हमारा जो डेटा है, मैं चाहता हूँ जो हरिओम है मैं इनका डेटा जो है पता करना चाहता हूँ, तो एक पार्टिकुलर नाम से हम जो है इनके डेटा को हम पता लगा सकते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं लुकअप के माध्यम से मैंने इस रेंज मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कामा लगाया। कामा लगाने के बाद में लुकअप वेक्टर पूछ रहा है, तो मैं ये पूरा टेबल का रेंज मैं इनको दे दूंगा। ठीक है, देने के बाद में पुनः हम यहाँ पर कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद में किस आधार पर जो है हम इनका डेटा दिखाएंगे, तो हम चाहते हैं जो सैलरी है सैलरी के आधार पर, तो मैं सैलरी के पूरे टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर जैसे ही क्लिक करते हैं देख सकते हैं आप जो है इनका डेटा दिखा रहा है 6000 जो है इनकी सैलरी है, किसका? हरिओम का। तो इस प्रकार से लुकअप का फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। मैं पुनः इसको करके दिखाता हूँ, बराबर क्लिक करता हूँ, लुकअप करने के बाद टैब से मैं इनेबल कर देता हूँ। मैं यहाँ से रेंज नहीं मतलब जिसका यदि आपको डेटा पता करना, जैसे हम अनिकेत हैं, मैं इनका डेटा पता करना चाहता हूँ ये किस पोस्ट पे हैं, तो यहाँ पर मैं रेंज देने के बाद में मैं कामा लगाऊंगा। कामा लगाने के बाद में पूरा टेबल का मैं रेंज दूंगा। उसके बाद कामा लगाने के बाद में किस आधार पर जो है इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, तो हम जो है पोस्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट बंद जैसे ही करते हैं इंटर क्लिक करेंगे देखेंगे ये क्या है? वर्कर हैं। क्या है? वर्कर हैं। कौन? अनिकेत। तो इस आधार पर आप जो है लुकअप का इस्तेमाल। दोस्तों मैच का जो फार्मूला है इससे हम ये पता करते हैं एग्जैक्ट हमारा जो कंटेंट है। जैसे कि मान लेते हैं हम जो है ये अनिकेत का है, मैं अनिकेत के बारे में पता करना चाहता हूँ ये कितने नंबर पर हैं, तो मैं यहाँ से एग्जैक्ट मैं पता कर सकता हूँ। कैसे? मैच फार्मूला से। इक्वल बटन दबाने के बाद में आप मैच लिखेंगे। मैच लिखने के बाद में टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। टैब बटन से आप एक्टिव कर लेंगे, करने के बाद में लुकअप वैल्यू आप देंगे। लुकअप वैल्यू में आप जो है ये वैल्यू आप दे देंगे। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर लिखता हूँ अनिकेत। अनिकेत को लिखने के बाद में या इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद में आप कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद में लुकअप एरे देंगे, ये पूरा रेंज आप दे देंगे। उसके बाद कामा लगाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए आप 0 का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट जैसे ही बंद करते हैं इंटर क्लिक करेंगे देखेंगे ये 9 नंबर पर बता रहा है, 9 नंबर पर मैच किया है। तो नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा फार्मूला आपको मिलेंगे। मैं यहाँ से जैसे कि रैंड है, रैंड बिटवीन है, इन सब राउंड है, इन सब फार्मूला का यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे सबसे पहले रैंड है। मैं यहाँ पर जो है क्लिक करता हूँ और मैं इक्वल बटन दबाता हूँ और यहाँ पर RAND जैसे मैं टाइप कर देता हूँ। दोस्तों इस फार्मूले से क्या होता है,
यह संख्या इस फार्मूले से 0 और 1 के बीच की जितनी संख्याएं होती हैं सारी संख्याएं आपका इसमें शो हो जाएंगी। यहाँ पर लिखने के बाद में इसको आप जितना चाहें उतना नीचे तक ड्रैग कर देंगे, राइट तक आप ड्रैग कर देते हैं तो देखेंगे जो आपकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो है 0 से और 1 के बीच में ही है, 1 से ज़्यादा नहीं है और 0 से कम नहीं है। तो आप जो है रैंड का फार्मूला इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 और 1 के बीच की वैल्यू को लिखने के लिए आप बहुत सारा डेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये डेटा आप जितना चाहेंगे उतना आप यहाँ से लिखने का काम कर सकते हैं। बस रैंड का सिर्फ यही काम होता है 0 और 1 के बीच की वैल्यू को लिखने के लिए। मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट है रैंड बिटवीन। दोस्तों इस फार्मूले की सहायता से हम जो है दो संख्याओं के बीच की संख्या यदि हमको लिखना है तब हम इसका फार्मूला यूज करते हैं। जैसे मैंने इक्वल बटन दबाया और मैंने लिखा रैंड बिटवीन, टैब बटन से मैं एक्टिव करने के बाद में यहाँ पे पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है कि बॉटम और टॉप जो वैल्यू है इन दो वैल्यू को देना है। मैं चाहता हूँ यहाँ से 50 और कामा लगाने के बाद में 200, अर्थात 50 और 200 के बीच की जो भी वैल्यू है वो लिखा जाए। तो देखेंगे ये वैल्यू आपकी लिखा जाएगी। यहाँ से इसको ड्रैग करने के बाद में बहुत सारी वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हैं और देखेंगे ये जो वैल्यू आपका है यहाँ 50 और 200 के बीच की जितनी वैल्यू है आप देख सकते हैं वही वैल्यू आपका आएगा, उससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो आप रैंड बिटवीन के माध्यम से दो संख्याओं के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको लिखने का काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राउंड का। दोस्तों राउंड फार्मूला से आप जो है कोई भी संख्या यदि हमारा दशमलव में है, यदि दशमलव में जैसे कि 4.23 है, अगर ये संख्या 4.23 में है तो राउंड करने के बाद में यदि ये संख्या जो है 0.5 से कम है तो ये जो है 4 में कन्वर्ट होगा। यदि यही संख्या जो है 0.5 से ज़्यादा है, 6, 7, 8 है तो ये संख्या जो है 5 में कन्वर्ट करेगा। कैसे? मैंने यहाँ पर इक्वल बटन दबाया और मैंने लिखा राउंड। राउंड लिखने के बाद में टैब बटन से मैंने इस फार्मूले को एक्टिव किया, मैंने रेंज दे दिया और यहाँ पर जो है कामा लगाने के बाद में मैं 21 नंबर तक मैं ये जो है दशमलव की संख्या देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ब्रैकेट बंद करने के बाद जैसे इंटर क्लिक यदि आप करते हैं देखेंगे सेम हमारी वैल्यू वही आ जाएगी। लेकिन यही यदि आप 2 की जगह पर 0 यदि आप लिखते हैं देखेंगे ये वैल्यू जो है 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि यही वैल्यू जो है जैसे कि 4.23 है, इसी वैल्यू को 4.93 करने पर आप देखेंगे और जैसे ही हम बाहर क्लिक करते हैं देखेंगे हमारी संख्या 5 में बदल जाएंगी। आप राउंड का मतलब समझ गए होंगे। यदि संख्या 0.5 से ऊपर है तो जो है वो संख्या जो अगले अपने नेक्स्ट संख्या में बदल जाएगी, जैसे 4 और 5 हो जाएगा। यदि वो संख्या जो है 0.5 के नीचे है तो वो संख्या जो है आपका जो है जो संख्या मेरा पहले रहेगा, जैसे 4 था तो 4 में ही रहेगा। नेक्स्ट आपका पावर है। दोस्तों पावर का मतलब होता है घात। दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर जो है इसको हम आपको लगा करके दिखाते हैं। जैसे मैंने बराबर लिखा या इक्वल बटन दबाने के बाद में मैंने पावर लिखा। पावर लिखने के बाद में मैं इस पावर वाले ऑप्शन पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, मेरा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा और मैं ये 5 रेंज दे देता हूँ। और जो है यहाँ पर 5 रेंज देने के बाद में कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद में कितना मैं पावर देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा और ब्रैकेट बंद करने के बाद में जैसे ही हम इंटर क्लिक करते हैं देखेंगे हमारा जो है 5 के घाते जब 2 रहेगा 5 पचे 25 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भी वैल्यू आप समझ गए होंगे कि जो है पावर का फार्मूला कैसे यूज होता है। नेक्स्ट है आपका एबीएस का। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। दोस्तों यदि हमारी कोई वैल्यू माइनस में है तो ये क्या करता है, प्लस में आपका शो हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि -6.5,
6.5 मैंने लिखा। यहाँ लिखने के बाद में मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज करने वाला हूँ। इक्वल क्लिक कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ABS। क्या लिख रहा हूँ? ABS। टैब बटन से एक्टिव करने के बाद में मैं ये नंबर दूंगा। देखेंगे जो माइनस में रहेगा ये आपका क्या होगा, माइनस यहाँ से हट जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। आप ब्रैकेट बंद जैसे ही करते हैं, इंटर क्लिक करेंगे, देखेंगे ये -6.5 था, तो ये जो है आपका माइनस यहाँ से हट चुका है, सिर्फ 6.5 आपका आया है। तो ABS फार्मूला भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका स्क्वायर रूट, SQRT। दोस्तों इस पर जो है हम किसी का भी स्क्वायर रूट निकालने का, वर्गमूल निकालने का काम कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल बटन दबाया, SQRT मैंने लिखा, टैब बटन से मैं एक्टिव कर दिया और यहाँ पर मैं नंबर पूछ रहा है, तो मैं नंबर जैसे कि मैं 49 लिखता हूँ। कितना लिखता हूँ? 49। तो देखेंगे 49 लिखने के बाद में इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका पता चल जाएगा, 7 होता है। इंटर करने के बाद देखेंगे आपका यहाँ 7 आ जाएगा। तो आप स्क्वायर रूट का भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पाई है। पाई का फार्मूला पता करने के लिए या पाई की वैल्यू पता करने के लिए आप पाई फार्मूला का यूज करेंगे। इक्वल करने के बाद में आप पाई जैसे ही लिखते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इंटर क्लिक करेंगे, देखेंगे पाई की वैल्यू इतनी होती है। ये वैल्यू आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मोर फंक्शन से और भी आपको फार्मूला आपका मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये देखेंगे यहाँ पर भी मिन का, मैक्सिमम का, बहुत सारा फार्मूला यहाँ पर आपको अलग अलग दिया गया है। इन सारे फार्मूला का जो है कलेक्शन जो है आपका इंसर्ट फंक्शन में आपको मिल जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये फार्मूला के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि आप फार्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगले पार्ट में हम जो है ये डिफाइन नेम, फार्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।